एक कंजूस अपना संपूर्ण संपत्ति बेचने के पश्चात सोने का एक ढेला लेकर बरगद के वृक्ष के नीचे उसको दफना दिए। प्रतिदिन जाकर उसको खोद कर देखते थे है कि नहीं। बड़ा सुकून मिलता था, आनंद आता था। उसको प्रतिदिन इस प्रकार जाकर देखते हुए एक समीपवर्ती कारीगर को जिज्ञासा हुई। कारीगर ने जाके देखा ये करता क्या है, और देखा कि अंदर से सोने का ढेला निकाल कर देखता है, फिर वापस रखता है, फिर उसको दफना देता है। तो कारीगर ने सोचा चलो मैं ही इसको लूट लेता हूँ। और जब वो कंजूस वहाँ से चले गए, कारीगर ने उसी स्थान में खुदाई करके उस सोने के ढेले को उठा लिया और उसको चुरा लिया। अगले दिन जब कंजूस वहाँ आकर खुदाई किए, देखे कि सोने का ढेला गायब। उच्च स्वर में चिल्लाने लगे, सोचने लगे अरे ये हाय हाय क्या हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। उनके क्रंदन को सुनकर एक उनके पड़ोसी वहाँ आए और पड़ोसी आकर कहने लगे अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो। उसने बताया भाई प्रतिदिन मैं आकर सोने का ढेला देखता था जिसको मैंने दफना के रखा था, अब वो सोने का ढेला गायब हो गया, बताओ तो क्या करूं। तो पड़ोसी ने कहा अरे पत्थर का ये ढेला है ना, इसको दफना दो और प्रतिदिन आकर उसको देखा करो। तो चिल्लाने लगे पागल हो गए हो क्या, पत्थर का ढेला और सोने का ढेला दोनों एक है क्या। तो पड़ोसी ने कहा देखो तुम्हारे दृष्टिकोण से प्रतिदिन तुम सोने को जाकर देख के लौट के आते थे, सोने का उपयोग तो नहीं किया, न सोने को बेचा, न सोने के माध्यम से अन्य किसी का उपकार किया। तो तुम्हारे दृष्टिकोण से आपको केवल बरगद के वृक्ष के पास जाकर उस ढेले को देखने का तो सुकून मिलता था। तो अगर सोने के ढेले के बदले पत्थर का ढेला हो तो देखने का सुख तो दोनों में ही है, सदुपयोग तो वैसे भी नहीं कर रहे। इसीलिए भागवत वर्णन करता है दुर्लभो मानवो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन भी सोने के ढेले की तरह बहुमूल्य है। इसका सदुपयोग करना हो तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। अगर हम ऐसा सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर ये पत्थर के ढेले की भांति है, अर्थात जिस कार्य के लिए इसको तैयार किया गया इसका हम प्रयोग नहीं कर रहे। मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ मानव जीवन में हमें चाहिए कि हम भगवत चिंतन, भगवत स्मरण और भगवत कीर्तन करके इस सोने के ढेले को पूर्णतः सदुपयोग करें और इसके माध्यम से हम भगवत धाम पहुँचें।